आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। लखनऊ एक बार फिर विश्व शांति और ध्यान योग के एक अभूतपूर्व आयोजन से इतिहास रचने को तैयार है। जी हाँ, ब्रह्मा कुमारी गुलजार उपवन राज्य प्रशिक्षण केंद्र में पहली बार विश्व एकता और विश्वास थीम पर आधारित राज्य स्तरीय ध्यान योग कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक समारोह का शुभारंभ देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित रहेंगे और अपने प्रेरक उद्बोधन से कार्यक्रम को नई दिशा देंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी एवं अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई अपने आशीर्वचनों से वातावरण में शांति और शक्ति का संचार करेंगे। गोमती नगर की प्रभारी बीके राधा दीदी के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम 28 नवंबर 2025 दोपहर 12 से 1 बजे तक लखनऊ गुलजार उपवन राजयोग प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित रहेगा। रांची के अरमू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की स्मृति में विश्व दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय एवं झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि यह दिन हमें सड़क दुर्घटनाओं के विनाशकारी परिणामों और उन्हें रोकने हेतु आवश्यक उपायों पर गंभीर चिंतन का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमें एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। जेवियर सोशल सर्विसेज के निदेशक जोसेफ कुजूर ने कहा कि विश्व स्मृति दिवस पीड़ित परिवारों के दर्द को समझने और सुरक्षित सड़कों की दिशा में कदम बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है। झारखंड मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष सुरेश चंद्र अग्रवाल ने संयमित ड्राइविंग और मानसिक स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं पूर्व महाप्रबंधक CMPDI गोपाल कृष्ण शर्मा ने कहा कि राजयोग का अभ्यास निर्णय क्षमता को मजबूत करता है। अभी मैं आया तो राजयोग जो ध्यान है, तो ध्यान का तो जीवन तो बना ही है गान ज्ञान एवं ध्यान से। और इस मंच पर आपने गान भी देखा। गान से क्या करते हैं हम? सकारात्मक ऊर्जा, जो फादर कुजूर बता रहे थे, पॉजिटिव वाइब्स हम क्रिएट करते हैं। बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण हमारा मेंटल स्टेट के कारण है। हम गुस्सा तनाव में गाड़ी को चलाते हैं। और ज्ञान तो एक ऐसी चीज है जो प्यूरिफाई करता है। बहुत बार ये होता है सड़क दुर्घटना में कि हम जितने भी सचेत रहें, जितने भी हम सावधान रहें, लेकिन सामने वाला व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति, दूसरा चलाने वाला व्यक्ति अगर सावधान नहीं है, दुर्घटनाएं कर सकती है हमारी सावधानी के बावजूद। और इसलिए हम कैसे परमात्मा के साथ एक संपर्क में तो रहें ही, परमात्मा हमें अपने दुर्घटनाओं से जरूर बचाएंगे, लेकिन साथ साथ हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम जो भी बातें आज हमने सुनी है निर्मला बहन से, और जो भी हमने संकल्प लिया है, अगर उन संकल्पों का हम पालन करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी त्रासदियों से हमें निदान मिल सकता है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने कहा कि हर जीवन मूल्यवान है और सड़क दुर्घटनाएं परिवार की पूरी यात्रा को झंझोर देती हैं। मन को स्थिर रखने में राजयोग महत्वपूर्ण साधन है। कार्यक्रम में विशेष योग अनुभव, दीपांजलि और ट्रैफिक नियमों की शपथ के साथ सभी ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सड़क सुरक्षा के नियम होते हैं, उन नियमों का ध्यान रखें। पता भी होते हुए परंतु व्यक्ति लापरवाही में रह जाता और उस लापरवाही के कारण ही इतना नुकसान होता है। ये तो जानते हैं, दिनों दिन वाहन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस कारण से दुर्घटनाएं भी बहुत नियमित होना और स्वाभाविक रूप से होती चली आ रही हैं। तो उसमें अपने मन को संयमित रखना और जो भी सुरक्षा के नियम बने हुए हैं उनका पालन करना। मैं गाड़ी चलाते समय शराब या नशीली दवाइयों का सेवन नहीं करूंगी। मैं 2 पहिया वाहन चलाते समय
हेलमेट पहनूंगी और कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनूंगी। मैं निर्धारित गति सीमा का पालन करूंगी और खतरनाक तरीके से गाड़ी को नहीं चलाऊंगी। ब्रह्मा कुमारीज मलाड वेस्ट सेंटर में 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे के अवसर पर मीडिया प्रोफेशनल्स का विशेष गेट टुगेदर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर और विज्ञापन क्षेत्र से जुड़े लगभग 45 पत्रकारों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एनडीटीवी के डिप्टी एडिटर सुनील सिंह जी, सद्दात्रा के एडिटर और सामना हिंदी के पूर्व डिप्टी एडिटर अभय मिश्रा तथा पत्रकार विकास संघ के अध्यक्ष और पीवीएस न्यूज के एडिटर इन चीफ आनंद मिश्रा थे। सुनील सिंह ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले की लाइव कवरेज का अपना साहसिक अनुभव साझा किया और पत्रकारों से निर्भय होकर तथ्य बेस्ड रिपोर्टिंग की अपील की। अभय मिश्रा ने ब्रह्मा कुमारी से अपनी आध्यात्मिक जुड़ाव व परिवर्तन की कहानियां बताई। आनंद मिश्रा ने समाज सेवा आधारित पत्रकारिता पर बल देते हुए 27 दिसंबर को होने वाली मीडिया कॉन्क्लेव में बहनों को आमंत्रित किया। मलाड वेस्ट की प्रभारी बीके नीरजा बहन ने राष्ट्र निर्माण में मीडिया की सकारात्मक भूमिका पर जोर देते हुए जिम्मेदार रिपोर्टिंग की अपील की। कार्यक्रम के अंत में मेडिटेशन कराया गया और सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज वीरगंज द्वारा बारा, पारसा और रोहतक तथा भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में की गई आध्यात्मिक और सामाजिक सेवाओं की स्वर्ण जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वर्ष 1974 में वीरगंज से आरंभ हुई यह सेवा यात्रा आज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में ले चुकी है। इस अवसर पर नेपाल काठमांडू जोन की प्रभारी एवं निदेशक राजयोगिनी बी के डॉक्टर राज दीदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उन्होंने विश्व दर्शन भवन छपकेया में दीप प्रज्वलन एवं शिव ध्वज फहराकर समारोह का भव्य उद्घाटन किया। डॉक्टर राज दीदी ने सेवा स्थापना काल के अविस्मरणीय अनुभव साझा करते हुए कहा कि कैसे भिन्न भाषा, संस्कृति और परिस्थितियों के बीच भी ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग, ध्यान, त्याग और तपस्या ने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। उन्होंने स्वयं परमपिता परमात्मा के चल रहे दिव्य अवतरण और नए सत्यों की सृजन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे, जिसमें वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष हरि गौतम, नेपाल भारत मैत्री संघ के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार सिंधी, लायंस क्लब प्रतिनिधि, प्रदेश सांसद देव नारायण चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ समाज सेवी शामिल रहे। अतिथियों ने वीरगंज क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक योगदान की सराहना की। नेपाल जोन की सह निदेशिका बीके किरण दीदी, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके राम सिंह भाई, विराटनगर प्रभारी गीता दीदी, वीरगंज प्रभारी बीके रवीना दीदी सहित कई कुशल वक्ताओं ने अपने अनुभवों से सभा को लाभान्वित किया। लगभग 2000 लोग इस मौके पर उपस्थित रहे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में 25 से 30 कलाकारों ने संदेश मूलक गीत, नृत्य और फ्यूजन डांस से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इस अवसर पर मधुबन ज्ञान सरोवर और ओआरसी से पधारे वरिष्ठ राजयोगियों तथा नेपाल भर से आई 108 समर्पित बहनों एवं भूमिदान कर्ताओं का सम्मान भी किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग द्वारा शिव अनुराग भवन में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की स्मृति में विश्व यादगार दिवस पर विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके कविता दीदी ने जीवन यात्रा को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने की प्रेरणा देते हुए कहा कि जहां मन के विचारों का ट्रैफिक बढ़ता है, वहां सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि शब्दों और रिश्तों में भी दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता से बचने हेतु प्रतिदिन 10 से 60 मिनट का नो नेटवर्क जोन बनाने की सलाह दी। साथ ही सच्चे योगी के 5 लक्षण, संयम, संतोष, सदाचार, सद्व्यवहार और समर्पण को जीवन में अपनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में रेलवे पुलिस महानिरीक्षक मुनव्वर खुर्शीद साहब, एडिशनल कलेक्टर हर्ष पाठक, वरिष्ठ आध्यात्मिक गुरुओं व कई सामाजिक गणमान्यों ने भाग लिया।
मुनव्वर साहिब ने भारतीय रेल की 24 घंटे की सेवा और सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, सेफ ड्राइविंग, लेन ड्राइविंग ही सेफ ड्राइविंग है। कार्यक्रम का भावपूर्ण क्षण रहा दुर्घटना पीड़ितों के लिए दीप प्रज्वलन और मौन शांतिदान। यातायात पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल व भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में कुमारी अनन्या और कुमारी गौरी की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी को भाव विभोर किया। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू दीदी ने ट्रैफिक लाइट के आध्यात्मिक GPS संदेश को बताते हुए कार्यक्रम का समापन किया। भुवनेश्वर के मांचेश्वर स्थित एंजल हाउस का 31वां वार्षिक उत्सव रेलवे हाई स्कूल ग्राउंड में उत्साह और भव्यता के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 560 विद्यार्थियों और स्थानीय निवासियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। विधायक सुशांत कुमार राउत, महापौर श्रीमती सुलोचना दास, कॉर्पोरेटर श्रीमती जयंती साहू तथा पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद धाली मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना दीदी, बीके कुलदीप दीदी सहित अनेक वरिष्ठ बहनों ने शुभकामनाएं दी। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।